जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हिंदुस्तान फूड, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है। एफएमसीजी के प्रोडक्ट को वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बनाती है। इसके कंपनियों की बात करें, इसके जो क्लाइंट की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टाटा कंज्यूमर है और दूसरे इसके क्लाइंट है। तो उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। लगभग टॉप से 37% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए। तो चलते हैं दोस्तों। उससे पहले पोशाक लिमिटेड, रिलैक्सो फुटवेयर, एल्काइल अमाइंस, रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। इनके आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए हिंदुस्तान फूड का मंथली वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें अपन देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है पहले, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था 2019 में, और फिर बाद में कंसोलिडेट के बाद में एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में एक कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम में कंसोलिडेट चल रहा है। तो दोस्तों तीन तरह के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड का स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। आप देख सकते हो कि ये एक अप ट्रेंड का ही स्टॉक है। और फिर या तो डाउन ट्रेंड आ जाता है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। और तीसरा होता है साइडवेज कंसोलिडेट होता है, जो यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेट आप इस तरह से समझ सकते हो। तो अपने को अप ट्रेंड में एक पैटर्न बनता है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। वही पोल एंड फ्लैग पैटर्न इसमें काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक पोल बना है और फिर बाद में फ्लैग बनाया, पोल बनाया, फ्लैग बन रहा है, अभी पोल बन सकता है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि पोल एंड फ्लैग पैटर्न की खासियत होती है कि जब एक बार बन जाता है तो ये बार बार बनने की पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। तो यहाँ पर इस तरह के इसमें पैटर्न बन रहे हैं। अब अर्जेंट टाइम की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर एक पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये एक इसका एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर देखो इसने रेजिस्टेंस लिया, इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ और बाद में वापस यही रेंज में फंस गया है। तो इसी रेंज में फंसा हुआ है, तो इसी रेंज में इससे नीचे इसी किसी भी सूरत में इस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, कौन सी, इस लेवल से नीचे किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए। क्योंकि पोल एंड फ्लैग पैटर्न का होता है कि जो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है इस तरह से, तो ये अपने लो को नहीं तोड़ता कभी भी। ये जो लो होता है ये कभी भी इसको नहीं तोड़ता। इस मतलब इससे तो थोड़ा नीचे आना ही नहीं चाहिए। तो और इस मेन तो ये होता है, लेकिन ये तो बहुत नीचे आ गया। लेकिन ये भी लेवल को पार करना अगर होता है तो फिर बाद में अपने को इस स्टॉक से साइड में हो जाना चाहिए। तो साइड में हो जाना चाहिए। इससे यहीं पर इस सपोर्ट था, तो सपोर्ट में देखिए कि एक मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। कौन कौन सी बाइंग टीआरसीपी, देखो आप चार्ट में देख सकते हो कि मेजर सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट पर एक बाइंग टीआरसीपी अगर ये कंफर्मेशन हो जाती है जो भी इस मंथ अप्रैल में, तो फिर एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। मूवमेंट आएगा तो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। उस रेजिस्टेंस को देख लेते हैं कि कौन सा उसका एक रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप, एक एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि ये देखिए एक ट्रेड लाइन ये ड्रॉ कर दी है हमने। ठीक है, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया तो इस ट्रेड लाइन को यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला। तो इस ट्रेड लाइन को ड्रॉ करने से अपने को इस ट्रेंगल पैटर्न को, एक ट्रेंगल पैटर्न बन गया, इस ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न देगा, बाइंग टीआरसीपी देगा, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। और पोल एंड फ्लैग में जरूरी भी नहीं कि पोल एंड फ्लैग में एक बाइंग टीआरसीपी भी आए, मतलब यहाँ पर पुल बैक पैटर्न भी आए। ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न में देखो पहले भी नहीं आया था, तो हो सकता है यहाँ पर भी नहीं आए, क्योंकि अचानक पोल बनता है तो अचानक मूवमेंट आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रख सकते हो। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है, बन रही है, जो बन जाती है तो कन्फर्मेशन के बाद में अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं, वापस चार्ट पे आते हैं। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो देखिए इसके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड, पर्सनल केयर से, ब्यूटी एंड मेकअप से, लेदर एंड स्पोर्ट्स फुटवेयर एक्सेसरीज से, होम केयर से, हेल्थ एंड वेलनेस से, हाउस होल्डर से, पेट केयर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। इसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं इस सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। ये ब्रांड है जो आप देख सकते हो कि इसमें देख मुंह का वो आती है, जो लगाने की आती है दर्द के लिए, वो भी इसमें डिकॉल्ट टोटल आती है, क्रैक है। ये जो प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है, और सारी का मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान फूड करते हैं। वीम है, टाटा गुल्को है, वीट है, बाद में नेकली है, पावर है, नॉर्थ स्टार है। नॉर्थ स्टार के बाद में देखो नायका है, ये हार्पिक है, हार्पिक रेड लेबल है, ताजमहल है, चाय आती है, थ्री रोजेज है, ब्रू सनसिक सिलिक है, ये क्लिनिक प्लस है, संतूर है, साबुन, सोवर टू सोवर है, फॉरेक्स फारेक्स है, बॉट पेपर है, एरो है। ये इस तरह के रिन है, सर्फ एक्सल है, व्हील है, कंफर्ट है, डिटोल है, डिटोल है, मोर्टीन है,
तो ये इस तरह के प्रोडक्ट है, उनका मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ब्रांड है ये। जैसे मान लीजिए ये मान लेते हैं कोई भी, जैसे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं, ये रिन साबुन है, डिटोल है, व्हील है, सर्फ एक्सेल है। तो ये इसके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करके हिंदुस्तान यूनिलीवर को दे देते हैं अपना मार्का लगा के, और वो बेच देते हैं। इनको कॉस्ट होती है, वो इसको कॉस्ट दे देते हैं। देखिए मार्केट कैप है 50, इसका मार्केट कैप कितना है 5700 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो इसका 506 है, हाई गया इसका 669 है, लो गया 461 है। स्टॉक भी है 36 है, आरओसी इसका 18% है, आरओई इसका 21% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। और ये एफएमसीजी कंपनी देख लिया कि इस तरह का बनाती है। बाद में बात करते हैं इसका और दूसरे बेवरेज, ये दूसरी कंपनियां भी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो सेल, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट में देखिए जून सितंबर दिसंबर का है 619 है, 657 है, 729 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 569 है, 621 है और 672 है, ये एक्सपेंडिचर हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें 23 है, बाद में 25 है, बाद में 22 है, ये इसका नेट प्रॉफिट हो गया। तो मतलब पहले वाले से नेट प्रॉफिट थोड़ा सी कम है, अदर इनकम का सोर्स है, वो अदर इनकम का सोर्स की वजह से कम हुआ है। ऐसे तो देखो 57 था तो 57 की, सॉरी 54 था तो 57 हो गया। तो मतलब ज़्यादा कोई इसमें ना तो डिक्लाइन है ना ये इंक्रीज है। बाद में बैलेंस शीट देख लेते हैं। इक्विटी कैपिटल कितना 23 करोड़ का है, 23 करोड़ का। बाद में रिजर्व इसके 401 है। और बोरिंग की बात करें तो 580 इसका बोरिंग, कोई कर्जा कोई ज़्यादा है नहीं। बाद में देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए 64 है। एफआईज की होल्डिंग 6 है। डीआईज की होल्डिंग की बात करें तो 5% है। पब्लिक की होल्डिंग 22% है। और 86,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो होल्डिंग अच्छी है। अब वापस आते हैं अपन चार्ट पे। अभी अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने को यही लेवल ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर मेजर सपोर्ट था। मेजर सपोर्ट में मंथली टाइम फ्रेम में जो अप्रैल महीने में कोई बाइंग टीआरसीपी दे देता है, एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। हो सकता है इसको ब्रेकआउट भी कर दे, क्योंकि लगभग आप देख सकते हो कि नवंबर 21 से लगभग 1.5 साल के लगभग हो गया रेंज में फंसा हुआ है, कोई भी रिटर्न नहीं दिया। 34% मतलब 40% के लगभग एक नेगेटिव रिटर्न दिया है, डाउन है। तो पोल एंड फ्लो पैटर्न बनता है तो वो अचानक ही बनता है, जिस तरह से इस लेवल से बने। इस ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इससे नीचे किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम में बन रहा है, तो मंथली टाइम फ्रेम में इसका एक नेगेटिव पॉइंट यही मान सकते हो कि इसका कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब कभी कभार मान लीजिए कम मिलते हैं, सॉरी, तब इसमें दिक्कत आ सकती है। और इसका बिजनेस मॉडल, और ऐसा भी नहीं है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से, टाटा कंज्यूमर और भी दूसरे मेरिको आदि कंपनी से भी इसके कॉन्ट्रैक्ट है। तो अचानक मूवमेंट आता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर बाद में एक साल कंसोलिडेट हो जाता है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न का एक ही इसी तरह का सिस्टम चलता है। एक बार मूवमेंट आएगा, फिर बाद में एक साल कंसोलिडेट हो जाएगा। ये मूवमेंट देखो, इस मूवमेंट को कैप्चर करने का समय हो सकता है ये आने वाले समय में। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। और एक बार इसका हाई को अपने को तोड़ने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब 800 तक भी टारगेट जा सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस किया। आप किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।